नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज पेशी वॉइस का कुछ और टॉपिक है, वो थोड़ा और करा रहा हूँ। पेशी वॉइस कल है, वो एक टॉपिक इसके बाद और होगा, फिर पेशी वॉइस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आज थोड़ा सा पेशी वॉइस है वो बता रहा हूँ मैं। यानी आज का जो पेशी वॉइस है वो डबल ऑब्जेक्ट का है। यानी पहले तो एक कल सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल ऑब्जेक्ट है, यानी अब डबल ऑब्जेक्ट का होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट का नहीं है। पहले जो करवाए थे वो सिंगल ऑब्जेक्ट के थे, अब डबल दो ऑब्जेक्ट हो तब हम क्या करेंगे। अब दो ऑब्जेक्ट को हमें पता कैसे लगेगा अगर दो ऑब्जेक्ट हो, यदि हमें उसके ऑब्जेक्ट दिया होगा, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया है ना, उसके बाद कोई नाउन दिया होगा। यानी ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद क्या दिया होगा, नाउन दिया होगा। नाउन क्या होती है, संज्ञा होती है। यानी कोई संज्ञा दी होगी ऑब्जेक्ट के बाद में, तो वो नाउन है, वो डबल ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी वो दूसरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा पैसिव वॉइस के अंदर। यानी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद कोई नाउन दिया होगा, तो वो नाउन है ना, वो दूसरा ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में। ये याद रखना, एक सरल भाषा में आपको मैंने बता दिया है। अब कैसे कि आएंगे, कैसे रूल वही रहेगा, रूल वही रहेगा। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं और आए हुए वाक्य हैं, ये कंपटीशन में आए हुए वाक्य हैं। उनमें से एक दो वाक्य मैंने बताने की कोशिश की आपको। जैसे ये वाक्य लिखा है मैंने, मिस्टर रवि टोट अस इंग्लिश, ये वाक्य है। अब हमें देखो इसमें टोट पहचान कैसे लगेगी कि टेंस कौन सा है, एक्टिव वॉइस टेंस कौन सा है। तो रवि एक वचन है, एक वचन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म नहीं मानी जाएगी। थर्ड फॉर्म है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती, साथ में सहायक क्रिया होगी तभी थर्ड फॉर्म मानी जाएगी, ठीक है ना। अब देखो रवि, तो इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल का साधारण वाक्य है। और पास्ट सिंपल का साधारण वाक्य मैंने आपको बताया था किसमें चेंज होगा, वो सारणी याद कर लेना, पीछे मेरे वीडियो में दी हुई है। वाज और वर में, वाज किसके साथ लगता है, आई ही सी इट के साथ वाज लगता है, बाकी क्या लगता है, वर लगता है, यू वी दे बहुवचन के साथ। अब देखो ये क्या दिया होता है, वर्ब दी होती है, यानी सेकंड फॉर्म है ये, तो पास्ट सिंपल का साधारण वाक्य ये अस। अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया पहले, अब ऑब्जेक्ट के बाद में ये इंग्लिश, ये नाउन है, ठीक है ना, ये डबल ऑब्जेक्ट बन गया। अब हाथों हाथ ये आ जाएगा ना, तो ये क्या बन गया, दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें पहले शुरू करना है वाक्य, तो हम जो सारणी में दिया होता है ना, जैसे मैंने सारणी बताई थी ना, आई मी के अंदर, वी एस के अंदर, यू के अंदर, ही हिम के अंदर, सी हर के अंदर, दे देम के अंदर, वो सारणी पहले हम यूज करेंगे। डबल ऑब्जेक्ट के अंदर है, हमेशा याद रखना जो क्रिया होती है उसके बाद वाली चीज है वो शुरू कर देंगे। जो क्रिया या क्रिया दी होती है ना मेन, उससे शुरुआतें हम कर देंगे। अब अस, यूएस वी का अस बनता है, अस का पहला रूप याद रखेंगे हम। पहले क्या लिख देंगे, अस का पहला रूप क्या होता है, वी। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, वी। क्या लिखा है मैंने, वी लगा दिया, ठीक है ना, WEV। अब वी क्यों लगाया, अस का पहला रूप होता है वी। तो अब देखो टोट सेकंड फॉर्म है, तो वाज और वर में जाएगा, तो वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है। एक वचन के साथ वाज लगता है, वी यू दे बहुवचन के साथ क्या लगता है, वर। तो वी के बाद में हम क्या जोड़ देंगे, वर लगा दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वी वर। बाद में जस्ट बाद है थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्या लगा दिया, टोट। क्या लगा दिया मैंने, वी वर टोट। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, वी वर टोट। अब जैसे थर्ड फॉर्म लगेगी ना, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है वो लगा देना, क्या है, इंग्लिश। तो मैंने क्या लगा दिया, इंग्लिश, वी वर टोट इंग्लिश। ये आ गया, इतने यहां तक है। और बाद में क्या लगाएंगे, अब क्या चीज बच गया, वी वर टोट इंग्लिश, बाद में क्या कर देंगे, बाई। क्या लगा दिया, बी वाई, बाई लगे ही लगेगा। और बाद में ये जो एक्टिव वॉइस का करता है वो अंत में बाई लगा कर लगा देंगे, क्या रह गया, मिस्टर रवि। क्या रह गया, मिस्टर रवि। आ गया समझ में। देखो पहले वी क्यों लगाया, अस का पहला रूप ले लिया वी, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो वर लगेगा, थर्ड फॉर्म टोट रह जाएगी। अब जो हाथों हाथ थर्ड फॉर्म के बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट बच गया ना, नाउन है, उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इंग्लिश को दूसरा ऑब्जेक्ट कर दिया, इंग्लिश हाथों हाथ उतार दी। फिर बी वाई, बाई पैसिव वॉइस में लगता है क्योंकि एक्टिव वॉइस का करता है, अंत में उतारा जाता है बाई। और फिर क्या लगा दिया, मिस्टर रवि। एक वाक्य और देखो, ही गेव मी ए रिवार्ड, उसने मुझे एक इनाम दिया। तो अब देखो ही गेव सेकंड फॉर्म है, ये गेव सेकंड फॉर्म है, अगर फर्स्ट होती तो ऐसे ये लगता। अब ही गेव मी ए रिवार्ड, पहले हमने देखो मैंने आपको बता दिया क्रिया सहायक क्रिया, ये वर्ब है ना, वर्ब के बाद वाली चीज पहले मी। मी का पहला रूप क्या होगा, आई। सारणी याद कर लेना, मी का पहला रूप क्या होगा, आई। अब आई पास्ट सिंपल ये टेंस है, पास्ट सिंपल ये आई। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज या वर्णों से एक लगेगा, क्या लगेगा, वाज लगेगा, आई वॉज, ठीक है ना, आई वॉज। अब फॉर्म थर्ड देखो, गिव गेव गिवन, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, आई वाज गिवन। अब देखो दूसरा
ऑब्जेक्ट बच गया ए रिवार्ड, तो वो तो आती यहाँ लगा दिया ए रिवार्ड, यानी आई वाज गिवन ए रिवार्ड, और बाद में क्या लगा देंगे हमें बाई, ठीक है ना, और ही का क्या लगा देंगे हिम, ही का क्या लगा देंगे हिम, यानी ही गेव मी ए रिवार्ड, उसने मुझे इनाम दिया, आई वाज गिवन मुझे दिया गया ए रिवार्ड बाय हिम, उसके द्वारा, चेंज नहीं होगा, बोलने में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो आगे एक वाक्य और देखो, सी सेल्स, एस लगाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कर्ता के साथ सी सेल्स, तो प्रेजेंट सिंपल एस या एस लगा हो तो वो सारणी में देखेंगे इज एम आर में बदला जाएगा, अब इज एम आर में बदला जाएगा, लेकिन मी ये देखेंगे मी का पहला रूप क्या हो गया आई, ठीक है ना। अब इज एम आर आई के साथ क्या लगा, ही सी इट एक के साथ तो इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, यू वी दे भोजन के साथ क्या लगता है आर, तो आई के साथ क्या लगेगा पैसिव वॉइस, क्योंकि एस या एस है, प्रेजेंट सिंपल का साधारण वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यू में जाएगा, आई एम क्या लगेगा एम लगेगा, आई एम, ठीक है ना। अब सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी एस ओ एल डी, पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म, आई एम सोल्ड। अब दूसरा ऑब्जेक्ट एक और बच गया ए मोबाइल, क्या बच गया ए मोबाइल, आई एम सोल्ड ए मोबाइल, बाद में क्या लिखेंगे बाई, और सी का क्या कर देंगे हर, सी का क्या कर देंगे हर, आई एम सोल्ड ए मोबाइल बाई हर, सी सेल, यानी मैंने खरीदा एक मोबाइल उसके द्वारा, चेंज नहीं होगा। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट में ये नियम है कि जो सारणी में दिया होता है ना, जो टेंस खत्म होता है उसके पास बड़ा पहले लगा लेंगे, और जो नाउन होता है ना वाक्य के अंदर उसको दूसरा ऑब्जेक्ट मान लेंगे, वो थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ये याद रख लेना। अब देखो कई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होते हैं, अनइम्पोर्टेंट वो होते हैं, अनइम्पोर्टेंट किसको कहते हैं जो मतलब महत्वपूर्ण है हो, ठीक है ना। अब अनइम्पोर्टेंट का मतलब है जो बाई लगाकर अंत में नहीं लगाया जाता, बाई लगाकर उन शब्दों को अंत में नहीं लगाया जाता, जैसे दे को अंत में नहीं लगाते, पीपल को अंत में नहीं लगाते, समबडी को अंत में नहीं लगाते, समवन को अंत में नहीं लगाते, एवरीबडी है उनको भी नहीं लगेगा, तो ये चीजें वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये अनइम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट है, और बाई का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा, जैसे पीपल, दे, समवन, समबडी, एवरीबडी आदि, इनका प्रयोग है वो नहीं होगा। अब देखो जैसे वाक्य यानी इनमें बाई अंत में नहीं लगेगा, कभी भी बाई है वो अंत में नहीं लगेगा, पीपल, दे, समवन और समबडी और एवरीबडी आदि हो ना, तो इनको है वो बाई के अंदर नहीं लगाया जाएगा। जैसे पीपल पहला वाक्य दिया हुआ है, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, अब पीपल दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे टी, क्या लगा दिया मैंने टी। अब देखो पीपल बहुवचन है तो वर्ब की ये देखो टेंस प्रेजेंट सिंपल है ये, ठीक है ना, तो टी के अनुसार हम क्या लगा देंगे इज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज ए में आर में चेंज होगी, इज ए में आर के अंदर है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जैसे पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, पहले क्या लिख दिया मैंने टी, और टी के बाद क्या कर दिया मैंने इज, ठीक है ना, टी इज लगा दिया, टी इज, और बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिए मैंने, टी इज टेकन, टी इज टेकन, और बाद में क्या लिख दिया मैंने इन द मॉर्निंग, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। अब बाई नहीं लगाऊंगा, बाई पीपल नहीं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पीपल है वो अनइम्पोर्टेंट है, तो टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, यानी पहले देखो पीपल टेक, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पीपल बहुवचन है तो टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, टी ऑब्जेक्ट हो गया, इन द मॉर्निंग ये टाइम दिया हुआ है, तो पहले हमने क्या लगा लिया यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया टी, और टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एक चाय के अनुसार क्या लगा दिया इज लगा दिया, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या कर दी मैंने टेकन कर दी। अब इन द मॉर्निंग लगा दिया, बाई पीपल नहीं लगाई स्पेशल इसमें, क्योंकि पीपल इन शब्दों में से कोई भी शब्द दिया हो तो वो अनइम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, इसलिए पीपल को बाई लगा कर अंत में लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार है वो पैसिव वॉइस है वो रूल टू रूल हम धीरे धीरे करते जाएंगे, और एक बार मैं सारा कराने के बाद पूरा का पूरा रिवीजन करूंगा ना, तब पूरे समझ में आ जाएंगे, अच्छी तरह कराऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।